नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। नए दर्शकों से मैं ये कहता हूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पुराने दर्शकों से भी ये कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ व्यूअर्स ने ये मेरे पास शिकायत की है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। तो कृपया वीडियो को देखने से पहले आप अपने नोटिफिकेशन बेल को चेक कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। मेरा प्रयास ये रहता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बनाऊं जो आपके जीवन में लाभकारी हों, आपके जीवन को एक दिशा देने के लिए वे काम करें। इस वीडियो में मैं आपसे नवाण मंत्र की सरल साधना विधि, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, बस एक कुशल व्यक्ति से इसका परामर्श करके, इसके बारे में जानकारी लेकर के, और आप इस वीडियो को देख करके इस साधना को आसानी से कर सकते हैं। नवाण मंत्र आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला मंत्र है। तो देखते हैं कि हम किस प्रकार से नवाण मंत्र को करें, जिससे कि हमारे जीवन में एक प्रवाह उत्पन्न हो, हमारे जीवन की रुकावटें दूर हों, हमारे जीवन की बाधाएं शांत हो जाएं और माँ भगवती की हम पर कृपा हो जाए। बस जो इसके लिए आवश्यक जो कार्य है वो सिर्फ आपकी माँ भगवती के चरणों में शरणागति होनी चाहिए, उनके चरणों में आपकी प्रीति होनी चाहिए। जो भक्ति मार्गी लोग नहीं हैं, वे कुछ भी करना चाहें तो उनके लिए संभव नहीं होता। लेकिन अगर आपका अनुराग, आपका प्रेम माँ भगवती के चरणों में है, तो निश्चित रूप से आप इस विधि से उनसे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कामना करके आप इसे कर सकते हैं, या निष्काम होकर के भी करेंगे तो वे तो अंतर्यामी सभी बातों को जानती हैं, आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष में कोई शनिवार का दिन ले लें, या फिर किसी भी पक्ष में चतुर्दशी या 2 अष्टमी माह में होती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, तो किसी भी अष्टमी को इस विधि को, इस साधना विधि को आप प्रारंभ कर सकते हैं। प्रातःकाल ही स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और अपने पूजा के स्थान में आसन बिछाकर बैठ जाइए। पवित्र मन से एक घी का दीपक जलाइए माँ भगवती के समक्ष और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैं कोई विधि विधान, कोई योग साधन नियम कुछ भी नहीं जानता, बस एक बालक की भांति आपके चरणों में बैठकर आपके इस बीज मंत्र का जाप कर रहा हूँ। मेरे से त्रुटियां होना तो स्वाभाविक ही है। उन त्रुटियों पर आप ध्यान न दे करके मेरे हृदय के भाव को ग्रहण करके मुझ पर कृपा करें माता। और ऐसा मन में संकल्प करके, ऐसा मन में विचार करके आप नवाण मंत्र की 1 माला, 5 माला, 11 माला, या जितनी आपकी सामर्थ्य हो, बस इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि मालाओं की संख्या आपको घट बढ़ नहीं करनी है। अगर आपका संकल्प 1 माला का तो 1 करिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 5, 11, 21 करें। अपने समय के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप देख लें। लेकिन ये ना करें कि आज 1 माला कर ली, कल 2 कर ली, परसों 5 कर ली, उसके बाद 7 कर ली, उसके बाद फिर 1 कर ली, फिर 2 कर ली। ये मत करिए। एक नियम से, एक सार होकर, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। और ये जाप अपने मन में संकल्प कर लें कि मैं इतना कर रहा हूँ। तांबे के लोटे में जल भर के रख लें, क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी पूजा, कोई विधि अगर आप करते हैं तो पंच तत्वों की उपस्थिति आवश्यक होती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश।
पृथ्वी जिस पर आप बैठे हुए हैं आसन जमा करके, जल का लोटा आपने रख लिया, वायु आपके आसपास है ही, अग्नि दीपक के स्वरूप में आपके सामने है, और आकाश भी आपके चारों ओर जिसमें आप बैठे हुए वो आकाश तत्व ही है। तो ऐसा करने के बाद ये कर लीजिए, ये इतने मालाओं को जाप करके इसके बाद प्रणाम निवेदन करें और उनको भोग लगाएं। भोग अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि माँ तो भाव की भूखी हैं, कोई आवश्यक नहीं कि आप कोई बहुत महंगा ही भोग लगाएं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप सफ़ेद मिठाई कोई भी लेकर के उसका भोग लगा सकते हैं। उनको पुष्प अर्पित करें, गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल माँ भगवती को प्रिय हैं, ये आप उनको अर्पित कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो अपना भाव अर्पित करिए, सहज भाव से कहिए कि माँ ये स्वीकार करें। वो तो आपकी सहजता देखती हैं, आपके बाल मन को देखती हैं, आपके मन में एक बालक बैठा है कि नहीं बैठा है, सिर्फ इस बात को ही वो देखती हैं। इसके अलावा और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी ये कर सकते हैं आप। इसके बाद फिर आप एक क्षमा याचना करें उनसे कि मेरे से अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। ये आज का जप आप किसी चरण में समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आप नित्य प्रति करें। सप्ताह में अंतिम दिन शनिवार वाले दिन हवन का विधान है। इसमें आपको दशांश हवन करना होता है। हवन सामग्री की विधि मैंने अपने एक वीडियो इसके ऊपर डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ये इसके चैनल को खोल लें लिंक में जा कर के, और उसमें आप हवन सामग्री बनाने की विधि दी है, उसको आप देख लीजिए। हवन सामग्री लेकर के उससे आप दशांश हवन करें घी से। पहले अग्निदेव के नाम से आहुति दें, 5 या 11 आहुति, और उसको जल में छिड़क करके उसको, जिससे अपवित्र ना हो, झूठा ना हो। उसके बाद आप माँ भगवती के नवाण मंत्र की आप दशांश हवन कर लें। हवन करने के पश्चात आप 2 बताशे, उसमें 2-2 लौंग आप लगा लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, और अगर संभव है तो 2 जायफल दक्षिणी वाले वो ले लीजिए, उन पर भी सिंदूर लगा लीजिए, और अपने सीधे हाथ पर ऐसे हथेली पर रख करके और नवाण मंत्र को आपको 5 बार या 11 बार बोल करके स्वाहा के साथ उसकी आहुति माँ भगवती के नाम से दे दीजिए कि हे माँ ये ग्रहण कीजिए। नवाण मंत्र आप सभी जानते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। और जब आहुति देंगे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओम स्वाहा, इस मंत्र के साथ आप आहुति दे दीजिए। इसके बाद प्रणाम निवेदन करके, क्षमा याचना करके और भक्ति भाव से आप उठ सकते हैं। ये मैंने आपको एक सरल विधि बता दी। इसके बाद इसमें और भी बहुत से स्टेप्स हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं नवाण मंत्र से, जो अगले वीडियो में कभी आपसे फिर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लगातार धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि और आप इसमें क्या चाहते हैं। इस मंत्र के करने से निश्चित ही आपके जीवन में सुधार होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।